हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा होंगे। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो बैगन में प्रयोग किया जाता है कैसनव बोगी, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इसमें अभी हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम कैसनव बोगी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं कैसनव बोगी में क्या क्या लगा होता है, इसका क्या फीचर है, इसका उपयोग क्यों किया गया था, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैसनव बोगी भारतीय रेलवे मालगाड़ी में इस्तेमाल होने वाला एक आधुनिक बोगी डिजाइन है, जो पुराने IRF 108 कन्वेंशनल बोगी की तुलना में ज़्यादा मजबूत, टिकाऊ और रखरखाव में आसान है। यानी जो पहले जो IRF 108 जो कन्वेंशनल बोगी में प्रयोग किया जाता था, उसके तुलना में यह टिकाऊ और रखरखाव में आसान है। इसीलिए कैसनव बोगी का प्रयोग किया जाने लगा है। इसका जो मुख्य उपयोग है वो बॉक्सेन, BOYN, BCN, BCNHL जैसे आधुनिक बैगन में लगाया जाता है। यानी पहले दूसरा डिजाइन का बोगी प्रयोग किया जाता है कन्वेंशनल का, अब कैसनव बोगी लाया गया है, इसका प्रयोग किया जाता है। कैसनव बोगी क्या है? कैसनव बोगी एक प्रकार का फ्रेट बोगी है, जिसका पूरा नाम है, कैसनव का मतलब होता है सेंट्रल एयर सस्पेंशन नोडल अंडरफेरम। सेंट्रल एयर सस्पेंशन नोडल अंडरफेरम यानी इसके सेंट्रल में एयर सस्पेंशन लगा होता है, जो एयर सस्पेंशन जो स्प्रिंग की तरह होता है, इस तरह का स्प्रिंग लगा होता है। किसी किसी में देखिएगा इसके इनर में भी लगा हुआ रहता है, और जो वो बोगी जो कैसनव के मॉडिफाइड के आधार पे सबका अलग अलग किया गया है। तो इसमें जो बाहर का आउटर स्प्रिंग, बीच का इनर स्प्रिंग हो गया, यहाँ पे दोनों साइड सनवर स्प्रिंग लगा होता है। यानी कुल 3 तरह का स्प्रिंग इसमें प्रयोग किया जाता है, आउटर, इनर और सनवर स्प्रिंग। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है सेंट्रल एयर सस्पेंशन नोडल अंडरफेरम बोगी। यानी इसके जो सेंट्रल में एयर सस्पेंशन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह 2 एक्सल वाला 2 एक्सल होता है, जो 22.9 टन से 25 टन के एक्सल लोड को आसानी से संभाल सकता है। यानी जो इसका एक्सल लोड क्षमता होता है वो 22.9 टन से 25 टन तक आजकल मॉडिफाइड करके बनाया जा रहा है। यानी अब जितना गाड़ी मॉडिफाई हो रहा है वो 25 टन के एक्सल लोड का बन रहा है। तो कैसनव का जो फुल फॉर्म होता है, सी से कास्ट, यानी कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। एस एन से स्टील नोडल, यानी कास्ट स्टील का बना होता है। यूवी से अंडर फेरम। कैसनव का फुल फॉर्म हो गया सी से कास्ट, एस एन से स्टेन नोडल, स्टील नोडल और यूवी से अंडर फेरम बोगी। यानी कि एक कास्ट स्टील से बना हुआ जो भारी वजन उठाने में सक्षम है। यानी कास्ट स्टील का ढाला हुआ बोगी होता है जो भारी वजन को उठाने में सक्षम होता है। इसका मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता है कास्ट स्टील स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कास्ट स्टील का होता है, पूरा फेरम ढले हुए स्टील का होता है, जिससे यह मजबूती और टिकाऊ होता है। यानी इसका जो फेरम स्टील का होता है, इसके कारण से यह मजबूत और टिकाऊ बनाता है। हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर, इसमें जो सवारी को झटकों से बचाने के लिए लोड को समान रूप से बांटने में मदद करता है। यानी इसके नीचे जो एयर स्प्रिंग लगाता है वो झटकों शॉक को एब्जॉर्ब करता है। कोयल स्प्रिंग सस्पेंशन, इसमें 2 स्तर का प्राइमरी सस्पेंशन लगा होता है। प्राइमरी सस्पेंशन एक्सल बॉक्स से और सेकेंडरी सस्पेंशन बुलस्टर से। एक्सल बॉक्स के पास प्राइमरी स्प्रिंग सस्पेंशन होता है और सेकेंडरी सस्पेंशन जो बुलस्टर के पास होता है। हाई लोड कैपेसिटी, इसका जो हाई लोड कैपेसिटी हो जाता है 22.9 टन से लेके 25 टन तक इसका एक्सल लोड क्षमता होता है। यानी शुरू हो जाता है 22.9 टन से और अधिकतम 25 टन तक इसका एक्सल लोड होता है। इसमें 2 तरह का सस्पेंशन लगा होता है, एक्सल के पास प्राइमरी सस्पेंशन और बुलस्टर के पास सेकेंडरी सस्पेंशन लगा होता है। इसका मेंटेनेंस फ्रेंडली, तो मेंटेनेंस देख लेते हैं। इसके पार्ट्स आसानी से बदले जा सकते हैं। इसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग की जरूरत कम पड़ती है, यानी इसमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जरूरत भी बहुत कम पड़ता है। इसका मुख्य पार्ट्स नेम देख लेते हैं। साइड फेरम लगा होता है, बुलस्टर होता है, एक्सल बॉक्स, कॉयल स्प्रिंग, सनवर स्प्रिंग, ब्रेक बीम, सेंटर पिवोट और साइड बैरियर लगा होता है।
साइड फेरम, बोलस्टर, एक्सल बॉक्स, कॉयल स्प्रिंग, सनवर स्प्रिंग, ब्रेक बीम, सेंटर पिवोट और साइड बैरियर लगा होता है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है ट्रेन की स्पीड और स्थिरता को स्टेबिलिटी देता है, यानी स्थिरता को बढ़ाए रखता है। कम रख रखाव लागत की इसका जरूरत होता है, यानी इसको कम लागत में बनाया जा सकता है। लोड कैपेसिटी इसका अधिक होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। लोड कैपेसिटी जितना अधिक से अधिक माल ढुलाई कर सके। सेफ्टी इसमें बेहतर है, इसमें एक्सीडेंट का चांस बहुत कम होता है। राइड क्वालिटी भी सुधरती है, यानी कि गाड़ी उतना जर्किंग नहीं करता, राइड क्वालिटी अच्छा होता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है बॉक्सेन एचएल ओपन बैगन में, बीसीएन एचएल कवर बैगन में, बीओ बाई एन हुपर बैगन टू टाइप में, हुपर टाइप बैगन में जितना हुपर टाइप बैगन होता है, बीओ बाई एन, बीआरएन जो कंटेनर बैगन, इसमें भी आजकल कैस्टम बोगी का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह आप देख सकते हैं कैस्टम बोगी है, इसमें इसका पार्ट्स नेम, इसका क्या, इसका इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको एक तरह से कंबाइन किया जाता है। फ्रिक्शन वेज, बोलस्टर पॉकेट, बियर प्लेट, लोड स्प्रिंग, साइड स्प्रिंग, ब्रेक शू की लगा था, ब्रेक शू हो गया। यहाँ पे शेयर पैड, साइड साइड फेरम की नीचे लगा होता है, साइड फेरम की लगा होता है। बोलस्टर बबल बियर लाइनर, साइड बेयरिंग गेज, साइड बेयरिंग रोलर, यूनिट गेज, ब्रेक बिम बियर और कॉलम बियर प्लेट, दोनों साइड जो कॉलम बियर प्लेट लगा होता है। यहाँ पे फ्रिक्शन भेज ब्लॉक है, यहाँ साइड में भेज ब्लॉक प्रयोग किया जाता है। ये ब्रेक शू हो गया, जो ब्रेक बीम में ब्रेक शू लगा जाता है। ब्रेक शू की का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग लुक की बोलते हैं। साइड स्प्रिंग, इसमें जो साइड स्प्रिंग हो गया। लोड स्प्रिंग जो मिडिल में लगा होता है वो सनवर स्प्रिंग हो गया। ब्लस्टर पॉकेट लाइन, जो यहाँ पर जो पॉकेट बियर प्लेट प्रयोग किया जाता है, ये हो गया ब्लस्टर ऑयल बियर लाइनर, यहाँ पर मिडिल लाइनर हो गया। साइड बेरिंग गेज, यहाँ पर जो गेज साइड बेरियर प्रयोग किया जाता है, साइड बेरिंग। इस तरह से इसका जो पार्ट्स नेम इसमें दिया गया, इसको आप लोग देख के और याद कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट्स कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाते हैं। इस तरह से एक और फिगर में देख सकते हैं आप, इस तरह से पूरा इसको ओपन पूरा खुला करके दिखाया गया है। यहाँ पे एडाप्टर प्रयोग किया जाता है, इलास्टोमेरिक पैड ऊपर लगाया जाता है, ये व्हील सेट हो गया। ये है LWLH25 बोगीटन का, ये है ये सीपी पैड हो गया। फ्रिक्शन भेज ब्लॉक, ये ब्लस्टर हो गया। स्प्रिंग प्लैंक, इसको स्प्रिंग प्लैंक बोलते हैं। इस साइड फेरम हो गया, स्प्रिंग प्लैंक, नेस्टर सनवर स्प्रिंग, आउटर एंड इनर, बीच में सनवर स्प्रिंग है, इधर आउटर, इसके अंदर इनर हो गया। CTRV जो बेरिंग का प्रयोग किया जाता है, CTRV काटे टेपर रोलर बेरिंग प्रयोग किया जाता है। बोगी ब्रेक बीम गियर आर, जो बोगी ब्रेक बीम प्रयोग किया जाता है। ब्लस्टर स्प्रिंग इनर एंड आउटर, ब्लस्टर स्प्रिंग जो इनर एंड आउटर होता है, समवेज हो गया। इस तरह से इसका अलग अलग पार्ट्स आप देख के इसको याद कर सकते हैं, और कौन सा पार्ट्स कहाँ लगाता है इसको आप लोग देख के समझ सकते हैं। साइड बैरियर, यहाँ दोनों साइड बैरियर प्रयोग किया जाता है। बीच में इसका सीपी टॉप प्लेट लगा होता है, यहीं पे सेंटर पिवोट डाला जाता है, सेंटर पिवोट टॉप हो गया सीपी के मतलब। इसी में नीचे इसका क्वार्टर पिन लगाया जाता है। इसी को सकल लॉक भी बोला जाता है, जो सेंटर पिवोट के नीचे लॉक किया जाता है। जो गाड़ी पार्ट्स होता है, तो जो गाड़ी एक दूसरे से इसका बोगी और बॉडी अलग नहीं होता है, तो इसीलिए इसको सकल लॉक लगाया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।